सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के ऑफिस के मेन गेट के सामने फलां जो शख्स फल बेचता है, इसको उम्रा करा दो। नींद से बेदार हुआ तो इसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर इसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वो अपने इलाके की जामिया मस्जिद के इमाम के पास गया और इसे ख्वाब सुनाया। इमाम मस्जिद ने कहा, इस शख्स से रब्ता करो और इसे उम्रा करा दो। अगले रोज़ उस शख्स ने अपनी उस कंपनी के एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फ़ोन पर इस फल फरोश से रब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा कराऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। फल फरोश ज़ोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैं तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं की और बाज़ औक़ात शराब भी पीता हूँ। तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा। इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्चा मेरा होगा। खासी बहस और तहमीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हो गया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर लेकर आओगे और तमाम अखराजात तुम्हारे ही ज़िम्मे होंगे। वक्त मुकर्रर पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। इसके चेहरे से अयां था कि वो शराबी है और नमाज कम ही पढ़ता है। इसे ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा कराने के लिए ख्वाब में 3 बार कहा गया। दोनों मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हो गए। मिकात पर पहुंचे तो उन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफ़ा मरवा के दरमियान सई की, अपने सरों को मुंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकले तो फल फरोश बिजनेसमैन से कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफिल अदा करना चाहता हूँ। न जाने फिर उम्रा करने की तौफीक होती भी है कि नहीं। इसे क्या एतराज़ होता। इसने कहा कि नफिल पढ़ो और बड़े शौक़ से पढ़ो। उसने उसके सामने नफिल अदा करने शुरू कर दिए। जब वो सजदा में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता गया। जब काफ़ी देर हो गई, बिजनेसमैन ने इसे हिलाया। जब कोई हरकत न हुई तो इस पर इंकशाफ हुआ कि फल फरोश की रूह हालत सजदा में परवास कर चुकी है। फल फरोश की मौत पर इसे बड़ा रश्क आया और वो रो पड़ा कि ये तो बड़ा हसीन अंजाम है, काश कि ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। ऐसी मौत तो हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ये बातें कर रहा था। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया और एहराम पहनाकर हरम में उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने इसका जनाजा पढ़ा और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान इसकी वफ़ात की इत्तला इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने अपने वादे के मुताबिक इसकी मैयत को रियाज पहुंचा दिया, जहां इसे दफन कर दिया गया। बिजनेसमैन ने फल फरोश की बेवा से ताज़ियत करने के बाद कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी कि इसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ और इसे हरम में सजदे की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई, मेरा शोहर कोई नेकोकार आदमी नहीं था और इसने एक लंबी मुद्दत से नमाज रोज़ा भी छोड़ रखा था। मैं उसकी कोई ख़ास खूबी तो बयान नहीं कर सकती, हाँ, मगर इसकी एक आदत ये ज़रूर थी कि वो हमारे हमसाया में एक बेवा औरत अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शोहर रोज़ाना बाज़ार जाता तो जो चीज़ अपने बच्चों को खाने पीने की लाता, वो इस बेवा और इसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और इसके दरवाज़े पर रख कर इसे आवाज़ देता कि ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लें। वो औरत खाना उठाती और आसमान की जानिब सर उठाकर देखती और कहती, ए रब्बुल इज़्ज़त, आज फिर से इस शख्स ने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया। ए रब्बुल इज़्ज़त, इसका खात्मा ईमान पर फरमाना। क़ारीन, ज़िंदगी तो बहरहाल गुजर जानी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूरतमंदों की मदद करते रहा कीजिए। एक हदीस का मफ़हूम भी है कि किसी से की गई भलाई बुरी मौत से बचाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।